अपनी रियल कहानी बताने वाला हूँ, लोग क्या कहते हैं आपको और मुझे। मैं क्लास 10th में पढ़ता था, तो भाई आपका भाई मैथ में टॉपर था। मैथ्स में थोड़ी देर भी पढ़ूँगा ना, थोड़ी ये 5 मिनट भी पढ़ लूँगा ना, तो भाई ठीक-ठाक मुझे अच्छे से उस मैथ का क्वेश्चन आराम से समझ आ जाता है, बड़े आराम से। मैं उस क्वेश्चन को बड़े ईज़िली कर सकता हूँ मैथ का क्वेश्चन। तो मेरा कुछ ऐसा ही सीन था कि मुझे रट चीज़ों को रटा नहीं जाता था। भाई अभी भी चीज़ों को मुझे रटा नहीं जाता है। अगर एक बार समझ आ गया तो उसे ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता मैं, ठीक है? मेरा ये था। तो आपका तो मैं बताने वाला हूँ भाई, जो 10th में मेरे जो फ़ेवरेट सर थे, अलोनी सर थे। मैं उनका आज भी बड़ा फ़ैन हूँ और लास्ट तक रहूँगा, ठीक है? अलोनी सर और दूसरे राजन सर। ये 2 टीचर थे जो मेरे फ़ेवरेट टीचर थे, ठीक है? मैं थोड़ा सा ही पढ़ लूँ ना, तो भाई बड़े आराम से मैं सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूँ मैथ के, ठीक है? कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी मुश्किल हो, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो कैसा भी क्वेश्चन हो, आराम से कर देंगे, ठीक है? फिर 11th क्लास में मेरी जो 10th क्लास थी, वो मेरी फेवरेट 10th क्लास थी। उससे ज़्यादा कोई नहीं थी। यानी सबसे जो फेवरेट क्लास थी मेरी 10th, उसमें मुझे सब कुछ मिला। सब कुछ, जो सोच नहीं सकते। मेरी सबसे बड़ी, जो सबसे प्यारी, सबसे अच्छी क्लास थी, पहली से 12th तक, वो थी 10th। 10th क्लास एक ऐसी क्लास थी जिसे मैं आज भी मिस करता हूँ भाई, और अभी भी। और इस क्लास को भाई मैं हमेशा मिस करूँगा। तो भाई 10th क्लास मेरी जो थी, मेहनत पूरी की थी मैंने 10th क्लास में। टीचर भी अच्छे मिले थे मुझे 10th क्लास में। मेरे फेवरेट टीचर थे अलोनी सर। मैं उनका एक फेवरेट स्टूडेंट भी था। तो भाई स्टार्टिंग में तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ना छोड़ दिया था बिल्कुल ही। आगे आ जाओ। स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया था। फिर उसके बाद अलोनी सर जब मिले, पढ़ाना स्टार्ट किया उन्होंने, तब भाई उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, कुछ अच्छा-अच्छा बोला, फिर पढ़ने की मोटिवेशन जागी। फिर कुछ मेरे दोस्त मिले, जिनकी वजह से मैं और पढ़ने लगा, ठीक है? भाई एक दोस्त बनाना बहुत ही बड़ा और अच्छा डिसीजन होता है भाई। एक ऐसा दोस्त मिल जाए जिससे और बात कम हो पर मोटिवेशन ज़्यादा मिले, ठीक है? तो आप एक दोस्त रख सकते हो, कोई भी हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, एक दोस्त ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा यार आपको लड़की से दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है? जो लड़की होती है उससे दोस्ती करो और अच्छे से बातें करो, पढ़ने की बातें करो, अच्छी-अच्छी बातें करो, ठीक है? इतना ही करूँगा। फिर उसके बाद हमारी 10th क्लास ख़त्म हो गई। 10th क्लास जैसे ही ख़त्म हुई भाई, टर्निंग पॉइंट वहीं से आ गया। मुझे सब क्या बोलने लगे लोग, जितने भी मिल रहे, कि अरुण आर्ट्स रख या कॉमर्स रख, आर्ट्स रख या कॉमर्स रख। मैंने बोला भाई आर्ट्स या कॉमर्स रखूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो मेरा दिल कर रहा है वही उसी चीज़ को रखूँगा भाई मैं। मैंने पहले यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई 10th के बाद कौन क्या-क्या रख सकते हैं हम? तो फिर उसके बाद आई साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो मैंने बोला भाई साइंस तो नाम ही नहीं लिया किसी ने, बस कॉमर्स और आर्ट्स नाम लिया, साइंस कोई नाम ही नहीं ले रहा। फिर मैं गया अलोनी सर के पास, मैंने बोला सर मेरा दिल कर रहा है कि मैं साइंस रखूँ। अलोनी सर बोल रहे हाँ रख सकता है, तू क्यों नहीं रख सकता? अलोनी सर ने बोला कि हाँ भाई रख, तू रख, पढ़ सकता है, पढ़ने वाला बच्चा है। मैंने बोला सर मैंने कुछ फिर मैंने स्टडी वगैरह वो 11th क्लास के कुछ चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए, पहले ही मैंने पढ़ लिए थे। सर के पास जाने से पहले, सर अलोनी सर के पास जाने से पहले मैंने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे 11th क्लास के, केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ। मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन कर दिए। केमिस्ट्री यार थोड़ी समझ नहीं आ रही थी मुझे, फिजिक्स और मैथ वो अच्छे से समझ आ रहा पूरा, ठीक है? तो मैथ और फिजिक्स के 2-2 चैप्टर भी आराम से हो गए। उठेर, उठेर। ले जा जाको अंदर। फिर मैंने बड़े अच्छे से कंप्लीट कर दिए वो चैप्टर, ठीक है? और फिर मैं अलोनी सर के पास गया, मैंने बोला सर जी मैंने केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है थोड़ी, और बाकी फिजिक्स और मैथ अच्छे से समझ आ रहा है सब कुछ। सर ने बोला केमिस्ट्री भी कुछ नहीं है, तू पढ़ा टीचर से क्लास से अटेंड करेगा तो बड़े आराम से समझ जाएगा।
फिर भाई मैं गया 1-2 दिन, अच्छे से सब कुछ भाई, पहले ही सब कुछ समझ आ रहा, सब कुछ छोटी-छोटी चीज़ें समझ आ रही हैं, सब कुछ। केमिस्ट्री का तो इतना आसान लगा भाई, सब कुछ बहुत आसान। फिज़िक्स भी बड़े आसानी से कर पा रहा, मैथ भी बड़े आसानी से कर पा रहा। पर क्या हुआ भाई, 11th क्लास में मेरे जो टीचर थे, वे मेरे उन्होंने क्या किया, मेरे सर पे इतनी टेंशन डाल दी भाई, और थोड़ी-सी गलती की, लगा दिया चाँटा। भाई एक एक दिन कॉपी के पीछे सीधा मैंने बोला, भाई अचानक से टेस्ट ले रहे होंगे, अरे हमें पता भी नहीं टेस्ट है भाई। फिर छोटी-सी गलती हुई, रख दिया चाँटा। अरे इससे बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है? और लोगों ने मुझसे बोला, भाई तू कॉमर्स रख ले, आर्ट्स रख ले। मैंने मैंने किसी की नहीं सुनी भाई। मैंने भाई अपने दिल की सुनी। मैंने बोला साइंस रखनी है तो रखनी है। फिर भाई क्या हुआ, सुबह मुझे 6 बजे उठना पड़ता था डेली। नींद भी पूरी नहीं हो रही। 1 साल मेरा डिप्रेशन में निकला पूरा। और उधर टीचर रख दे रहे, 1-2 बच्चे हो रहे थे, रख दे रहे भाई टीचर। और उधर ज़्यादा बेसिक से भी नहीं पढ़ा रहे, जैसे कि 10th क्लास में पढ़ाते हैं ना, वैसे नहीं पढ़ा रहे थे, ऊपर से ही पढ़ा रहे थे टीचर। तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। फिर मैंने एक दिन सो गया क्लास के अंदर ही। मैंने बोला कुछ पल्ले तो पड़ नहीं रहा है, नीचे डेस्क करके जो डेस्क पे लिखाया जा रहा है वो लिखता जा रहा, लिखता जा रहा, लिखता जा रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। फिर उसके बाद साल ख़त्म 11वीं, फिर स्कूल ही चेंज कर दिया मैंने, गया खैरा। उधर भाई थोड़ा अच्छा लगने लगा, टीचरों ने कम प्रेशर किया और अच्छा लगने लगा फिर। तो भाई इससे क्या सीख मिलती है कि जो दिल करे वो करना चाहिए। मैंने स्कूल बंद कर दिया क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि स्कूल चेंज करना चाहिए। तो भाई मैंने स्कूल ही चेंज कर दिया। जैसा आपका दिल करे वैसा करो भाई, किसी की मत सुनो, जो आपको रखना है वो रखो। हार फेल होगे आप होगे, जो करना है वो आप करो। आर्ट्स रखो, कॉमर्स रखो, आपका जो दिल करे वो करो, ठीक है? मेरा साइंस का था दिल, तो मैंने साइंस रखी और मैं आज बीएससी कर रहा हूँ, ठीक है? तो भाई इतना ही कहूँगा, जो आपका दिल करे वो करो, लोगों की मत सुनो। लोग थोड़ी होंगे फेल वगैरह, जो भी करना है आप करोगे, ठीक है? आपका जैसा दिल कर रहा है वो आप अपनी ज़िंदगी में भाई रिस्क लो भाई, रिस्क। जैसा आप सोच रहे हो वैसा करो, आपका दिल जैसा कर रहा है वैसा करो, ठीक है? किसी की मत सुनो, जो आप करना चाहते हो वो करो, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा।